बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और उसमें यह है कि तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से मैंने आपको कहा था कि अमेरिका की जो नई हुकूमत है, जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन स्टेटमेंट्स की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि तालिबान से मामलात और मुज़ाकरात के हवाले से वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहते हैं। जो मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था आज से 1 साल पहले, ये मुज़ाकरात फरवरी 2020 में हुए थे और ये वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि अमेरिका 14 महीने के बाद अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। यानी 2021 जो साल शुरू हो चुका है, इसके अप्रैल तक अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकल जाना था और ये वादा किया था और ये मुआहदा था। कुछ और चीज़ें थी, मिसाल के तौर पे इसमें यह था कि जो कैदी हैं तालिबान के, उनको छोड़ा जाएगा और अगर तालिबान के पास भी कोई कैदी हैं तो वो भी छोड़ेंगे। हालांकि तालिबान जो है वो हज़ारों की तादाद में कैद हैं, जबकि तालिबान के पास कैदियों की तादाद बहुत कम है। लड़ाई झगड़ा बंद किया जाएगा, नेटो की फ़ौजों के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, अमरीकी फ़ौजियों के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा और तालिबान अपने दीगर जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं इस खित्ते के अंदर, जैसे दाइश है, अल-कायदा है, इनके साथ किसी किस्म के रवाबित या ताल्लुकात नहीं रखेगी। और जो तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे शिद्दत पसंदों को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें तय पाई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में और तालिबान ने यह कहा था कि अमेरिका गैर मशरूत तौर पर इस इलाके को छोड़ेगा और इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगा अंदरूनी मामलात में, और यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ के लोग खुद मुज़ाकरात के ज़रिए शुरू करेंगे। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अफ़गान तालिबान के बीच में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू की, लेकिन जब ये मुआहदा हुआ तो उसके बाद एक भारतीय शहरी ने प्लान किया और इसके पीछे भारत था और फिर गुरुद्वारा के ऊपर एक हमला हो गया अगले ही महीने में। और मई में 2020 में एक अटैक होता है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसके ऊपर एक अटैक हो गया और उसका इल्ज़ाम दाइश के ऊपर आया। तो उसके बाद जो है वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, सदर अशरफ गनी, उन्होंने ये कहा कि अब तालिबान को जवाब दिया जाए। हालांकि तालिबान ने कहा कि हमने ये अटैक नहीं किया, ना गुरुद्वारा वाला अटैक किया उन्होंने जो काबुल में है, और ना उन्होंने जो है वो अस्पताल के ऊपर अटैक किया, लेकिन इनको तालिबान के खाते में डाला गया और तालिबान के साथ जानबूझकर लड़ाई शुरू की गई। तो फिर तालिबान ने भी ये बयान दिया कि फिर जिम्मेदारी इसकी हमारे ऊपर नहीं होगी अगर ये लड़ाई शुरू की गई तो। नेटो ने अपने आप को बहुत हद तक लड़ाई से दूर रखा है। गैर मुल्की फ़ौजों ने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अमली तौर पे वो वहाँ मौजूद ज़रूर हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन वो ऑपरेशंस नहीं कर रहे थे। एरियल स्ट्राइक्स उनकी चल रही हैं, वो फ़िज़ाई हमले करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं, ड्रोन अटैक भी करते हैं और उसके लिए वो जवाब पेश करते हैं। वो कहते हैं हमने दाइश पे किया, हमने अल-कायदा पे किया, हम तालिबान के ऊपर नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब तालिबान ने फिर अपना मुआहदा जो है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए अमरीकी फ़ौजियों को और नेटो फ़ौजियों को मारना बंद किया बीच में, कि हमारे कैदी छोड़ दें और यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। इतनी कुर्बानी दी है तो ये भी देते हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत के साथ उनके हालात ख़राब हो गए और वो अफ़गान जो नेशनल गार्ड्स हैं या उनकी जो फ़ौज है, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अफ़गानिस्तान की, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और वो दू बदू एक लड़ाई उनकी चलती रही। लेकिन ज़्यादातर मुआहदे की शिकें अफ़गानिस्तान ने पूरी की। अब दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दोहा में जो मोहम्मद नईम है तालिबान के तर्जुमान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, दूसरी जानिब से अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट आया। इन दोनों बयानात को अगर आप देखें तो इन दोनों ने कुछ 4-4, 5-5 नुकात पे इल्ज़ामात लगाए एक दूसरे पे। पहले आप देखें कि अमेरिका ने तालिबान पे क्या इल्ज़ामात लगाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान ने अमेरिका पे क्या इल्ज़ामात लगाए। अमेरिका का ये कहना है कि तालिबान मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा जो मुआहदा हमने उनके साथ किया था। दूसरा वो ये कह रहा है कि अल-कायदा और शिद्दत पसंदों के खिलाफ हमने कहा था कि आपने ताल्लुकात उनसे ख़त्म करने हैं और अपने इलाकों में उनको आपने ऑपरेट नहीं करने देना, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं कर पा रहे। तीसरा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जो है वो तालिबान बदस्तूर कर रहे हैं, उसको इन्होंने तर्क या ख़त्म नहीं किया। एक और इल्ज़ाम उन्होंने जो लगाया अफ़गान तालिबान के ऊपर अमेरिका ने, वो ये कि अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़
पुरतशद्दुद हमले तालिबान ने जारी रखे हुए हैं। हालांकि ये हमले पहले अफ़गान हुकूमत ने अनाउंस किया, बाद में तालिबान ने किया। अब तालिबान ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं। तालिबान के जो इल्ज़ामात हैं अमेरिका के ऊपर वो ये हैं, अमेरिका मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नंबर 2, वो अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। नंबर 3, आम शहरियों, घरों और देहातों पर बमबारी अमेरिका की जानिब से की जा रही है। हम वक्तन फ़वक्तन अमेरिका को आगाह करते रहे हैं कि इन इलाकों, इन शहरों और इन एरियाज़ को जो आपने टारगेट किया है ये आम शहरी थे। हम डाटा तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि हम देते रहे हैं, अमेरिका को आगाह करते रहे हैं, ख़बरदार करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इस रविश को नहीं बदला और वो बहुत बड़े पैमाने पे कोलैटरल डैमेज कहकर आम शहरियों को मार रहा है। कोलैटरल डैमेज कहते हैं कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक घर है, वहाँ पे तालिबान के 2 रहनुमा आके छुपे हैं, या दाइश के 2 लोग आके छुपे हैं, या 2 दहशतगर्द हैं वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो आप उसके ऊपर एक बम मारते हैं और उस बम के धमाके में उस मोहल्ले के और आसपास के 20-25 लोग शहीद हो जाते हैं। तो अमेरिका इसको कहता है, ये जो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के मारे जाने, कोलैटरल डैमेज, कि ये वो कोलैटरल डैमेज है जो हुआ है। इसके ऊपर अमेरिका ने एक फिल्म भी बनाई है, कोलैटरल डैमेज, हॉलीवुड ने, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। बहरहाल ये जो कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर जो आम शहरियों को, घरों को, देहातों पे बम्बारमेंट हो रही है, तालिबान कह रहे हैं कि हमने बहुत दफ़ा समझाया, आगाह किया, लेकिन अमेरिका बाज नहीं आ रहा। चौथा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि अमेरिका इन हरकतों से बाज आने की बजाय उल्टा अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, और उनके लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की वजह से हमारा जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर रखना पड़ रहा है, जो अमन का अमल है वो ख़राब हो रहा है। पांचवा, उन्होंने ये कहा कि जो कैदियों के तबादले का कहा था अमेरिका ने, इंतहाई सुस्त रवि है, बल्कि ना होने के बराबर है। अमेरिका ने कैदियों को छोड़ने में और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ इस बारे में मामलात को आगे बढ़ाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब ये वो इल्ज़ामात हैं जो तालिबान ने लगाए। जो इल्ज़ामात लगाए अमेरिका ने वो भी मैंने आपको बताया, जो तालिबान ने लगाए वो भी मैंने आपको बताया। ये हालात को ख़राब कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि यहाँ जंग लगी रहे, और कौन ऐसा है जो चाहता है कि यहाँ से जंग ख़त्म हो जाए। और जंग ख़त्म करने का या अमेरिका के यहाँ से निकलने का असल तरीका और ठीक तरीका क्या है, इस पे बात करते हैं सिर्फ 2-3 मिनट में। भारत की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो। इसराइल भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, और अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे लोग ये चाहते हैं कि उनकी फ़ौजें कुछ हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर एंगेज रहें, वहाँ पे अमन ना हो। और अफ़गान हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ पे अमेरिका या नेटो अगर यहाँ से निकल गए तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, वो भी चाहते हैं अमन ना हो। तो ये 4 जो अमन के दुश्मन हैं, ये लगातार कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो तालिबान के खाते में डाल देते हैं बातों, या तालिबान को दीवार से लगाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके खाते में डाल देते हैं। मीडिया सारा इनके कंट्रोल में है तो ये चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं, तालिबान पे एलिगेशन भी लगाते हैं, उनको बुरा कहते भी हैं और अटैक भी करते हैं, ताकि इस खित्ते में अमन ना हो। इनको फ़ायदा क्या है? देखें, भारत का मसला ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो गया तो इस खित्ते के लोग और मुसलमान फौरी तौर पे कश्मीरियों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा हल तलब अहम तरीन मसला जो है वो कश्मीर का है, सारा फोकस उधर आ जाएगा, भारत पे दबाव बढ़ जाएगा। लिहाजा भारत ये सोचता है कि अमन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये कर रहा है। इसराइल क्यों ऐसा सोचता है? इसराइल का प्रॉब्लम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को हर हाल में एंगेज देखना चाहता है, परेशान देखना चाहता है। अफ़गानिस्तान में अमन के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़े माशी फ़ायदे होंगे। पाकिस्तान बहुत हद तक खुद कफील होगा, ताकतवर होगा, और जितना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इसराइल को तस्लीम करने से उतना दूर जाएगा। पाकिस्तान पे दबाव नहीं डाल पाएंगे वो। पाकिस्तान पे माशी दबाव कम होने की सूरत में इसराइल की वक़्त कम होगी, और इसराइल को हमेशा अगर ख़तरा है तो वो पाकिस्तान से है, और उनकी लीडरशिप इस बात को मानती है कि अगर इसराइल को पूरी दुनिया में किसी से सही ख़तरा है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है। अब आ जाएँ अफ़गान हुकूमत। अफ़गान हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि वो अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। वो नेटो फ़ौजियों ने मिलके और अमेरिका ने मिलके अपने मनपसंद लोगों को कुछ ना कुछ करके इक़्तिदार दिलवाया हुआ है। अब अगर ये यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा वहाँ पे इंतखाबात होंगे तो फिर ये मुंतखब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए,
अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए बेहतर यह है कि तालिबान के साथ अमेरिका का झगड़ा चलता रहे और नेटो फौजें जहाँ पे बैठी रहे हमेशा, क्योंकि नेटो फौजें गई तो ये नंगे हो जाएंगे, इनके सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं रह जाएगी। तो ये एक वजह है कि अफगान हुकूमत भी नहीं चाहती। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए, इस खित्ते में बैठना चाहिए, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कौन है जो चाहता है कि अमेरिका यहाँ से चला जाए? नंबर एक, तालिबान ये चाहते हैं, अफगान शहरी ये चाहते हैं कि अमेरिका और नेटो फौजें यहाँ से निकल जाएं ताकि हम अपने मामलात को खुद हल करें। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो यहाँ से निकल जाए और ये खित्ता अमन की तरफ खुद ही बढ़े। यहाँ के लोग फैसला करें कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। जब अमन आएगा, गैर मुल्की चले जाएंगे, तो अमन का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान चाहता है चला जाए। चाइना ने एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ बनाना है इस एरिया को। अमेरिका जब तक यहाँ पे बैठा है, ये गैर महफूज है ये खित्ता, क्योंकि वो जंगी फौजी लेकर आया, जंगी साजो सामान लेकर आया। तो इस पूरे खित्ते को इकट्ठा करने के लिए और वन बेल्ट और रोड का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल करने के लिए, या सी पैक के समरात चाइना तक पहुँचें, पाकिस्तान तक पहुँचें, मिडल ईस्ट तक पहुँचें, अफगानिस्तान तक पहुँचें, सेंट्रल एशिया तक पहुँचें, तो इसके लिए वहाँ पे अमन चाहिए अफगानिस्तान में, और नेटो फौजों को जाना होगा। तो चाइना भी ये चाहता है, रशिया भी ये चाहता है कि जिस मुल्क में मुझे जलील करके निकाला गया वहाँ से अमेरिका भी जलील होकर निकलना चाहिए। अमेरिका की सोच ये है कि जलील होकर निकलने से बेहतर है ज़रा होल्ड कर लें थोड़ी देर और। अगर उजलत में निकलेंगे तो दो एलिगेशन लगेंगे। नंबर एक, अमेरिका एक जंग और हार गया। दूसरा, अमेरिका जंग का मलबा दोबारा छोड़ के भागा है और ये बदअमनी अमेरिका की वजह से है। अमेरिका पे ये इल्ज़ाम लगता है ना, जब वो पहले अफगानिस्तान को छोड़कर गए थे, जब पाकिस्तान ने रशिया को तोड़ दिया था तालिबान के साथ मिलकर, उस वक्त अमेरिका उजलत में यहां से भागा और ऐसा बारूद छोड़ के गया कि अगले 5 साल तक जंग लगी रही और ग्रुप से एक दूसरे को मारते रहे। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये तोहमत उनके ऊपर दोबारा लगे और वो बड़े तरीके से यहां से निकलें। ना सिर्फ उनके निकलने में उनकी इज्जत बचे, बल्कि यहाँ के हालात भी जो है वो बेहतर हो। ये अमेरिका की सोच है, पॉलिटिकल सोच। लेकिन जो अमेरिका के बहुत सारे थिंक टैंक हैं, उनको लगता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए और सी पैक पे नज़र रखने के लिए, या अपनी मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए और सस्ते रॉ मटेरियल तक एक्सेस के लिए अमेरिका को यहाँ पे लगातार बैठना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कम कर दें, लेकिन बंदे यहाँ पे होने चाहिए, कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये मैंने आपको दोनों तरफ की बात बताई कि अमेरिका क्या सोच रहा है, तालिबान क्या सोच रहा है, अमेरिका के इल्ज़ामात क्या हैं, तालिबान के इल्ज़ामात क्या हैं, और दोनों तरफ के लोग, उनके अमन के हमायती कौन है और बदअमनी के हमायती कौन है। यानी भारत, इसराइल, अफगान हुकूमत और कुछ अमेरिकन और दीगर कुछ और लोग हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन आए इस खित्ते में। इसी तरह पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन आ जाए, चाइना चाहता है, रशिया चाहता है, तुर्की चाहता है, ईरान चाहता है, जो खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन आए अफगानिस्तान में, और उस अमन का फ़ायदा पूरे खित्ते को होगा तिजारत की सूरत में और डेवलपमेंट की सूरत में, क्योंकि इस खित्ते में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इनको सिर्फ टेक्निकल हैंड्स बनाने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। चाइना ने एक बहुत बड़ी गेम का आगाज़ किया है और उस गेम में उसने पूरे खित्ते के तमाम ममालिक को शामिल किया है। तो अफ़गान अमन अमल अमेरिका से ज़्यादा इस खित्ते के मुल्कों के लिए अहम है। शायद इसलिए अमेरिका बहुत जल्दी वहाँ से निकलना नहीं चाहता। लेकिन अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलेगा तो तालिबान क्या चुप रहेंगे? वो इंतज़ार कर रहे हैं डेडलाइन ख़त्म होने का। अगर डेडलाइन ख़त्म होती है और अमेरिकन फ़ौजी और नेटो यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो फिर जंग शुरू होगी नए सिरे से, इसका बहुत इम्कान है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।